बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से यखनी पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये भी और बहुत जल्दी भी बन जाती है। आधा घंटा लगता है तकरीबन इसको बनाने में। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट्स और सारे स्टेप्स की अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले हमने ले लिया है एक पैन, उसमें हमने तकरीबन 3 पाउच जो चिकन है वो ऐड कर दिया है। उसमें हमने डाल दिया है सौंफ, ज़ीरा, दालचीनी, उसके बाद साबुत काली मिर्च, तेज़पात, लौंग ले लिए हैं 2-3 और थोड़ा सा सूखा धनिया जो है वो ले लिया है। ये सारे स्पाइसेस हमने साबुत लिए हैं। उसके साथ ही एक प्याज जो है वो हमने काट के डाल लिया है। साथ में हस्बे ज़रूरत हमने पानी ऐड कर दिया है। लहसुन जो है वो भी उसके 7 से 8 जमें वो भी हमने साबुत ऐड कर दी हैं और 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से ढक के बॉयल होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट तक इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे क्योंकि चिकन जल्दी बॉयल हो जाता है। और जब बॉयल हो जाए तो हम इसमें से जो चिकन है उसके पीसेस प्लेट में अलग से निकाल लेंगे और जो बाकी यखनी बच जाएगी उसको हमने छन्नी से छान के उसका जो मसाला जाता है उनका मिक्सचर अलग से निकाल लेना है और इसको हम बाद में जब मसाला रेडी करेंगे तो उसमें ऐड कर लेंगे। तो चिकन के पीसेस अलग हमने करके निकाल के अलग से प्लेट में रख लिए हैं। अब हमने ले लिया है पैन, उसमें हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है तकरीबन आधा कप। उसमें हमने एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब ये प्याज ऐड करने के बाद इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना जो पुलाव है उसका कलर भी ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। अगर आपको पुलाव का कलर ज़्यादा ब्राउन अच्छा लगता है तो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने प्याज का कलर उतना ब्राउन कर सकते हैं और उसको उतनी ज़्यादा देर के लिए फ्राई कर सकते हैं। जब आपको लगे कि अब इसका कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है तो आप इसमें जो चिकन हमने बॉईल करके अलग से रखा था वो ऐड कर देंगे। उसके साथ ही वो मसाला जो हमने यखनी में से छन्नी से निकाला था वो भी ऐड कर देंगे। अब ये सब कुछ ऐड करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ज़रूरत हमने मज़ीद नमक ऐड कर देना है। याद रखिएगा कि जो हमने यखनी रेडी की थी उसमें भी हमने नमक ऐड किया था तो उस लिहाज से अब नमक ऐड करेंगे। साथ में ही हमने साबुत ज़ीरा जो है वो भी ऐड कर दिया है मज़ीद। इसमें ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद फ्राई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर लें, अगर आपको ऐड नहीं करना चाहते तो आप बेशक इसको भी ऐड मत करें। अब ये ऐड करने के बाद हमने मज़ीद इसको 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। मीनवाइल जो आपका फ्लेम है वो लो से मीडियम होगा, ना लो होगा ना मीडियम होगा, दरमियाना सा फ्लेम रखेंगे। इसके साथ हमने अब ऐड कर देना है 2 बड़े चम्मच जो है वो दही के, तकरीबन 4 टेबलस्पून हमने दही ऐड किया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको पका लेना है जब तक कि ये जो दही है ये अच्छे से इसमें मिक्सअप ना हो जाए, अच्छे से इसका पानी जो है वो अच्छे से सूख ना जाए और ये यकजान ना हो जाए, तब तक हमने इसको अच्छे से पकाते रहना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। उसके बाद हमने इस तरह से साबुत सब्ज़ मिर्च लेके 2-3 उनको दरमियान से काट के ऐड कर देना है। आपकी मर्ज़ी है, आप इनको चॉप करके या बिल्कुल बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही एक सूरख मिर्च जो है उसको भी हमने दरमियान से काट के ऐड कर लिया है। साथ साथ हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको फ्राई करते रहेंगे ताकि जो चिकन हमने ऐड किया है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इसमें हमने गार्लिक पाउडर ऐड किया है तकरीबन आधा चम्मच। गार्लिक पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी जो हमने अलग करके रखी थी। आपने जितने चावल डालने हैं उसके हिसाब से ये यखनी ऐड करेंगे। पानी पहले उस हिसाब से ही डालें ताकि यखनी उतनी ही बने और आपको यखनी ज़ाया ना करनी पड़े। अब इसको यखनी डाल के उसमें हमने चावल डाल दिए हैं और इसको हमने अच्छे से ढक के इस तरह से रख दिया है। अब यहाँ पे हम जो फ्लेम है उसको मीडियम कर लेंगे ताकि जो पानी है वो जल्द से जल्द सूख जाए। हाई फ्लेम नहीं करेंगे वरना चावल जो है वो कच्चे रह जाएंगे। अब पानी हमारा तकरीबन सूख चुका है तो हम इसको लेमन और शिमला मिर्च से अच्छे से गार्निश कर लेंगे और इसको हमने दम पे रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद दम हटाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा यखनी पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है।
जब आप दम हटाएंगे तो उसके बाद 2 से 3 मिनट तक इसको खुला छोड़ दीजिएगा ताकि इसको अच्छे से हवा लग जाए। अदरवाइज़ अगर आप चम्मच चलाएंगे तो वो चावल टूट सकते हैं। अब आप इसको डिश आउट करके रायते के साथ अच्छे से पेश करेंगे। रायते की जो रेसिपी है वो हम उसकी वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा रायता भी बनता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा और आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन माने हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। आप इसकी गार्निशिंग भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें। हमने पुदीना और जो बॉयल्ड एग्स हैं उनसे इसकी गार्निशिंग की है। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।